हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए फ्रेंड, आज का टॉपिक चालू करते हैं। आज का टॉपिक क्या है जान लेते हैं। आज का टॉपिक है कन्यादान पॉलिसी या फिर कन्यादान स्कीम, जो है वन ऑफ द मोस्ट LIC का वन ऑफ द मोस्ट एंटीसिपेटेड प्लान डॉटर्स के लिए, स्पेशली वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल बेस्ड टॉप रेटेड पॉलिसी ऑफ LIC। चलिए उसके बारे में जान लेते हैं। फुल वीडियोस देखिएगा फ्रेंड्स, ताकि सारा कुछ आपको समझ में आए। वीडियो स्किप मत कीजिएगा, कुछ भी स्किप कीजिएगा तो आपको पॉलिसी समझ में नहीं आएगा। चलिए प्लान नंबर जान लेते हैं पहले। प्लान नंबर क्या है हम लोग का? प्लान नंबर है आपका 933, टेबल नंबर 933। पॉलिसी का नाम क्या है? जीवन लक्ष्य। कन्यादान आपका स्कीम नेम है, पर मेन पॉलिसी का नाम है जीवन लक्ष्य, टेबल नंबर 933। पॉलिसी एलिजिबिलिटी के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स। चाइल्ड एज क्या होना चाहिए? चाइल्ड एज मिनिमम एज 0 ईयर्स एंड मैक्सिमम आपका 15 ईयर्स होना चाहिए। फादर्स एज 18 से 50। सम एश्योर्ड 1 लाख एंड अबव, मिनिमम सम एश्योर्ड 1 लाख। पॉलिसी टर्म 13 साल से लेकर 25 साल तक। PPT 3 ईयर्स लेस देन पॉलिसी टर्म, मतलब PPT मतलब प्रीमियम पेइंग टर्म। जो भी आप पॉलिसी टर्म सिलेक्ट करते हो उससे -3 हो जाता है। मतलब 25 साल के लिए पॉलिसी सिलेक्ट करते हो तो 22 साल प्रीमियम देना पड़ेगा। अगर 21 साल का पॉलिसी सिलेक्ट करते हो तो उसमें 18 साल प्रीमियम देना पड़ेगा। लोन और सरेंडर अवेलेबल आफ्टर 2 ईयर्स। 2 साल के बाद ही आप लोन एंड सरेंडर कर सकते हो पॉलिसी के अगेंस्ट। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज आपका 65 ईयर्स होना चाहिए। एंड प्रीमियम पेइंग मोड कौन कौन से अवेलेबल है? मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, ये चारों मोड अवेलेबल है। पॉलिसी फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। पॉलिसी फीचर्स, फर्स्ट फीचर क्या है? इंडोमेंट पॉलिसी है। बोथ सेविंग्स, जिधर सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट दोनों है। सेविंग्स पोर्शन में क्या क्या आता है आपका? सेविंग्स में आपका इंश्योरेंस कवरेज आता है और इन्वेस्टमेंट में रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लस बोनस। सेकेंड फीचर जान लेते हैं, डुअल टैक्स सेविंग्स ऑन प्रीमियम एंड रिटर्न। थर्ड फीचर क्या है? नो प्रीमियम लायबिलिटी ऑन फादर्स डेथ। फोर्थ फीचर क्या है? एजुकेशन कॉस्ट पर ईयर टिल टर्म आफ्टर फादर्स डेथ। अब एक एक करके समझ लेते हैं फीचर्स। डुअल टैक्स सेविंग्स मतलब डुअल टैक्स सेविंग्स में क्या है? प्रीमियम पेड इन दिस पॉलिसी कम्स अंडर सेक्शन 80C। 80C में हम लोग प्रीमियम शो कर सकते हैं। जो भी हम लोग प्रीमियम जमा कर रहे हैं या प्रीमियम का भुगतान कर रहे हैं उसको हम लोग IT फाइल में शो कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80C में, ताकि हम लोग को टैक्स का छूट मिले। जो भी हम लोग को टैक्स फ्री, जो भी हम लोग को मैच्योरिटी मिल रहा है वो भी टैक्स फ्री है। एंड उसको भी हम लोग IT फाइल में शो कर सकते हैं। कहाँ शो कर सकते हैं? अंडर सेक्शन 1010D में शो कर सकते हैं। तो अपने को डबल टैक्सेशन रिलीफ मिल रहा है। नो प्रीमियम लायबिलिटी ऑन फादर्स डेथ, इसको समझ लेते हैं। ऑन फादर्स डेथ नॉमिनी रिसीव्ड, नॉमिनी मतलब कौन है? नॉमिनी मतलब मदर है। तो उस क्या मिलता है? सम एश्योर्ड प्लस बोनस। एंड जो भी प्रीमियम बचा हुआ है वो वेव ऑफ हो जाता है, मतलब माफ़ हो जाता है। एंड एजुकेशन कॉस्ट पर ईयर टिल टर्म आफ्टर फादर्स डेथ, इसको समझ लेते हैं। We get 10% of the sum assured on father's death every year till term। तो अपने को क्या क्या मिल रहा है बेनिफिट इन केस ऑफ फादर्स डेथ? इन केस ऑफ अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेस अपने को क्या मिल रहा है? फर्स्टली मदर को क्या मिल रहा है? मदर को सम एश्योर्ड प्लस बोनस। सम एश्योर्ड मतलब पॉलिसी वैल्यू, जितना का भी पॉलिसी बीमा हम लोग सिलेक्ट करेंगे, मान लीजिए 20 लाख का हम लोग सिलेक्ट किया है तो हम लोग को वो 20 लाख प्लस बोनस नॉमिनी को मिलेगा। नॉमिनी मतलब मदर्स को मिलेगा। उसके साथ जो भी प्रीमियम बचा हुआ है वो फुल्ली वेव्ड ऑफ हो जाएगा, मतलब माफ़ हो जाएगा, LIC माफ़ कर देगी। एंड नेक्स्ट एडिशनल बेनिफिट क्या है? चाइल्ड को एजुकेशन एन्युइटी मिलते रहेगा पर ईयर कितना मिलेगा? 10% ऑफ द सम एश्योर्ड। अगर 20 लाख का सम एश्योर्ड, 20 लाख का पॉलिसी वैल्यू लिया है तो 2 लाख करके एवरी ईयर मिलेगा टिल टर्म, पॉलिसी टर्म तक। अगर 21 साल का पॉलिसी सिलेक्ट किया है तो 21 साल तक मिलेगा। फिर उसके बाद कन्यादान अमाउंट मिल जाएगा। कन्यादान अमाउंट मतलब मैच्योरिटी मिल जाएगा। चलिए पॉलिसी एग्जाम्पल देख लेते हैं। पॉलिसी एग्जाम्पल हम लोग 4 पॉलिसी एग्जाम्पल लिए, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख। हम लोग 2 लाख और 20 लाख का कंपैरिजन देख लेते। एग्जाम्पल देख लेते। एज 30 है,
पॉलिसी टर्म 21 साल, प्रीमियम पेइंग टर्म 18 साल, मंथली प्रीमियम आपका 990 हो रहा है, ईयरली प्रीमियम 11,632, टोटल प्रीमियम 2,05,000 जमा हो रहा है। एंड ईयरली प्रीमियम इतना कम क्यों है? बिकॉज मंथली प्रीमियम से, क्योंकि ईयरली प्रीमियम में LIC 2% रिबेट देती है, ऑफर करती है, एंड हाफ ईयरली में 1% रिबेट देती है। तो अगर हाफ ईयरली या ईयरली सिलेक्ट करते हो तो आपको प्रीमियम में LIC छूट देती है ऑफिशियल। मैच्योरिटी अमाउंट कितना हो रहा है? मैच्योरिटी अमाउंट आपका 4,13,000 हो रहा है। एंड सम एश्योर्ड 20 लाख का समझ लेते हैं। एज 30, पॉलिसी पेइंग टर्म, पॉलिसी टर्म है आपका 21 साल, प्रीमियम पेइंग टर्म है आपका 18 ईयर, मतलब 21 साल का पॉलिसी, 18 साल आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। -3 आपने समझे थे उधर पॉलिसी फीचर्स में। मंथली प्रीमियम 9721 आ रहा है, ईयरली प्रीमियम 1,14,231 आ रहा है, टोटल प्रीमियम 20 लाख के आसपास, एंड मैच्योरिटी अमाउंट 41 लाख के आसपास आ रहा है। चलिए इलस्ट्रेशन चार्ट समझ लेते हैं। अगर इलस्ट्रेशन चार्ट से नहीं समझेंगे तो हम लोग को पॉलिसी समझ में नहीं आएगा। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, इलस्ट्रेशन चार्ट। ईयरली प्रीमियम 20 लाख का हम लोग पॉलिसी ले लिए, 20 लाख सम एश्योर्ड ले लिए, एंड टर्म ले लिए हम लोग 21 ईयर्स, PPD आपका 18 ईयर्स है। ईयरली मेरा कितना हो रहा है? ईयरली आपका 1,19,515 रुपया हो रहा है, एंड मंथली आपका 10,170 रुपया हो रहा है। अब एज है 35, टोटल प्रीमियम हम लोग कितना पेमेंट कर रहे हैं? नियर अबाउट 21 लाख के आसपास, एंड रिटर्न में आपको 41 लाख आसपास कन्यादान अमाउंट मिल जा रहा है। ये तो आपका नॉर्मली हो गया। इन केस ऑफ अनफॉर्चुनेट कुछ हो जाता है फादर्स को, फिर क्या मिलता है? 35 एज फादर्स का एज है। ईयरली प्रीमियम आपका 1 लाख, ईयरली प्रीमियम 1,19,000 के आसपास ईयरली प्रीमियम हो जा रहा है। एंड इन केस 37 में फादर्स को कुछ होता है तो फादर ने 3 प्रीमियम दिया है, फिर उसके बाद फादर ने 35 से लेकर 37 तक प्रीमियम पे किया है, मतलब 3 साल प्रीमियम पे हुआ है इस पॉलिसी में, इस केस में, इलस्ट्रेशन केस में। एंड 37 एज में फादर को कुछ एनी अनफॉर्चुनेट सर्कमटेंसेस हो जाता है, फादर का डेथ हो जाता है, तो फिर क्या सिनेरियो होता है, चलिए देख लेते हैं वो। इन केस ऑफ नॉर्मल डेथ, नॉमिनी को, मतलब मदर को 20 लाख तुरंत मिल जाएगा प्लस बोनस, एंड एक्सीडेंटली कुछ होता है तो 40 लाख मिलेगा, मतलब 20 लाख से डबल। 20 लाख मतलब सम एश्योर्ड जितना का पॉलिसी अमाउंट है वो मिल जाएगा, एंड एक्सीडेंटली जो भी सम एश्योर्ड सिलेक्ट किया उसका डबल, मतलब 40 लाख। एक्स्ट्रा क्या मिलेगा? पहले तो प्रीमियम वेव्ड ऑफ हो जाएगा, उसके साथ सम एश्योर्ड तो मिलेगा नॉमिनी को, एंड उसके साथ एडिशनली क्या है? प्रीमियम वेव्ड ऑफ हो जाएगा, प्लस थर्ड बेनिफिट क्या है? 2 लाख करके मिलते रहेगा एजुकेशन एन्युइटी टू डॉटर, तो मतलब चाइल्ड। कितना साल तक मिलेगा? मैच्योरिटी तक, कन्यादान अमाउंट तक, मतलब 21 साल तक। 21 साल तक, अगर 21 साल हम लोग सेलेक्ट किया तो 21 साल तक ये 2 लाख करके मिलते रहेगा पर ईयर, मतलब 2 लाख मतलब जो भी पॉलिसी अमाउंट है उसका 10%, जो कि होता है आपका 20 लाख हम लोग सिलेक्ट किए थे सम एश्योर्ड, तो 20 लाख का 10% 2 लाख करके मिलते रहेगा 56 ईयर्स तक। देखिए 56 तक, मतलब टिल टर्म तक, 21 साल तक। एंड उसके बाद क्या मिलेगा? उसके बाद मैच्योरिटी अमाउंट जो कि होता है आपका 43 लाख, नॉर्मल मैच्योरिटी वो भी मिलेगा 43 लाख। तो टोटल अपने को क्या मिल रहा है? इन केस ऑफ नॉर्मल डेथ टोटल हम लोग को मिल रहा है नियर अबाउट 1 करोड़। टोटल प्रीमियम हम लोग कितना भर रहे हैं 18 साल में? 21 लाख से आसपास। एंड अगर एक्सीडेंटली कुछ होता है, क्योंकि हम लोग को उधर डबल मिला था इन फर्स्ट ईयर में, थर्ड ईयर में जब फादर को कुछ हुआ था तो अपने को डबल 40 लाख मिला था सम एश्योर्ड, प्लस जो भी 2 लाख करके हम लोग को अभी मिला, मतलब चाइल्ड एन्युइटी मिला, उसको पकड़ेंगे तो नियर अबाउट 1.2 करोड़ मिल रहा है हम लोग को। एंड मैच्योरिटी में विथ मैच्योरिटी जो है आपका 43 लाख। तो 43 इन केस ऑफ एक्सीडेंटली अपने को डबल सम एश्योर्ड मिल रहा है, जो भी पॉलिसी अमाउंट है उसका डबल मिल रहा है। एडिशनली क्या है? एडिशनली एन्युइटी है, चाइल्ड एन्युइटी मिल रहा है। चाइल्ड एन्युइटी 10% ऑफ द सम एश्योर्ड, वो सेम है नॉर्मल डेथ की तरह। प्लस
जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो तो कन्यादान अमाउंट दोनों केस में अपने को मिल रहा है। तो अपना नॉर्मल डेथ और एक्सीडेंटल में फ़र्क क्या है? नॉर्मल डेथ में मुझे सम एश्योर्ड मिल रहा है एंड एक्सीडेंटली डेथ में अपने को डबल सम एश्योर्ड मिल रहा है। जो भी पॉलिसी अमाउंट है उसका डबल संग मिल जा रहा है। तो अपने इलस्ट्रेशन सारे कुछ समझ लिया है। चलिए यूनिक रिस्क कवरेज समझ लेते हैं जो आपने डिस्कस किए थे। 20 लाख का पॉलिसी है, 11,000 मंथली इंस्टॉलमेंट हो रहा है एंड इन केस अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेस मदर को 20 लाख रुपए तुरंत मिल जा रहा है, मतलब पॉलिसी वैल्यू मिल जा रहा है एंड चाइल्ड को एजुकेशन एन्युटी वो भी चालू हो जा रहा है, प्लस प्रीमियम वेव्ड ऑफ हो जा रहा है टिल टर्म। कोई भी प्रीमियम भुगतान नहीं करना पड़ता है फैमिली को। चाइल्ड को कितना मिल रहा है? 2 लाख, मतलब 20 लाख का 10% एंड कन्यादान अमाउंट भी मिल रहा है 42 लैक्स। एक्स्ट्रा फीचर क्या है इसलिए थे, पॉलिसी फीचर्स में समझे थे। लोन अगेंस्ट LIC पॉलिसी एंड सरेंडर अवेलेबल आफ्टर 2 ईयर्स। 2 साल के बाद हम लोन और सरेंडर कर सकते हैं पॉलिसी के अगेंस्ट। चलिए थंब रूल ऑफ इंश्योरेंस जान लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, थंब रूल ऑफ इंश्योरेंस मतलब हम लोग पॉलिसी कराते हैं पर हम लोग को पता नहीं होता है कि कितना का इंश्योरेंस कवरेज एक्चुअली होना चाहिए। तो अगर रिकमेंडेड पे जाए तो 10 टाइम्स ऑफ द एनुअल इनकम होना चाहिए। एंड एग्जांपल समझ लेते हैं, इनकम इज 10 लाख ईयरली, अगर 10 लाख ईयरली अपने इनकम है, इंश्योरेंस कवर शुड भी 1 करोड़। अब ये क्या है, अपने 10 साल के लिए फैमिली के लिए छोड़ जा रहे हैं। अगर मिनिमम पे जाए तो मिनिमम 5 टाइम्स ऑफ द एनुअल इनकम होना चाहिए। 5 टाइम्स ऑफ द एनुअल इनकम मतलब इनकम इज 10 लाख ईयरली, इंश्योरेंस कवर शुड भी 50 लाख, 50 लाख होना चाहिए। सम एश्योर्ड होना चाहिए। इंश्योरेंस कवरेज मतलब सम एश्योर्ड, ना कि मैच्योरिटी। अब ये जो इंश्योरेंस कवरेज 50 लाख का है वो अब लोग 5 साल के लिए छोड़ जा रहे हैं फैमिली के लिए। चलिए प्रीमियम चार्ट देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू टेक दिस पॉलिसी। KYC डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा आपका, आधार कार्ड, पैन कार्ड जेरॉक्स, 2 कॉपी फोटो एंड नॉमिनी का आधार या पैन कोई भी देने से चलेगा। ईमेल आईडी में मोबाइल नंबर कंपलसरी होगा। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर कंपलसरी दोनों देना पड़ेगा आपको। एंड अगर कैश से पेमेंट कर रहे हो तो बैंक प्रूफ देना पड़ेगा। बैंक प्रूफ में क्या क्या आ जाता है? बैंक स्टेटमेंट, पासबुक या चेक का जेरॉक्स देने से हो जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए काइंडली सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपके पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट वीडियो जो भी रिलीज़ हो रहा है आपको नोटिफाई हो जाए। थैंक यू।